अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है यूनिट नंबर 3 और उसमें जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं आज वो है मोशन ऑफ टू बॉडीज़ अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासेज ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली सच दैट वन बॉडी मूव्स वर्टिकली एंड द अदर बॉडी मूव्स ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। स्टूडेंट, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम समझाऊंगी और उसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। बेटे, ये एक टेबल है और पहले हमने पढ़ा था कि दो बॉडीज़ ए और बी हैं जिसमें ए का मैस बी बॉडी से ज़्यादा था और दोनों के दोनों वर्टिकल पोजीशन में थी। लेकिन अब जब हम पढ़ रहे हैं तो हम स्ट्रिंग से अटैच्ड दो बॉडीज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें अगर आप देखें तो एक बॉडी जो है वो आपकी स्मूथ सरफेस पर है टेबल पर, उसको हम बी का नाम देते हैं और ये एक स्ट्रिंग से बंधी हुई है और एक फ्रैक्शनलेस पुली से होती हुई नीचे आती है जहाँ पर एक मैस ए लटका हुआ है। इसमें अगर हम देखें तो हम बॉडी ए के मैस को M1 से और बॉडी बी के मैस को M2 से शो करते हैं। चूँकि मैस हमेशा ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसमें हम ग्रेविटी जो है वो G यूज़ करेंगे दोनों साइड पर। अब बेटा, जब भी मैस डाउनवर्ड एक्ट करता है तो एक स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आती है जिसे हम T से शो करेंगे। पहले भी हमने बताया था कि अगर जो मैस है वो ज़्यादा हो टेंशन से तो बॉडी मैस की सिमत में हरकत करेगी, लिहाजा ए बॉडी बी बॉडी से बड़ी है और इसमें M1 मैस जो है M1G वो टेंशन से ज़्यादा है, लिहाजा बॉडी मूव्स टू डाउनवर्ड। फिर इसी के साथ आपने पढ़ा है कि बॉडी की सिमत में, मूव की सिमत में, हरकत की सिमत में हमेशा एक्सेलरेशन पैदा होती है। तो एक्सेलरेशन की सिमत भी डाउनवर्ड होगी क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रहा है। यहाँ पर अगर आप बी बॉडी पर आए तो उसके ऊपर तीन फोर्सेस एक्ट करेंगी। एक बेटा उसका मैस M2G, एक बेटा इसका रिएक्शन मैस का वज़न का रिएक्शन जिसको हम R से शो करेंगे, और एक बेटा चूँकि बॉडी जो है ये मैस बॉडी का और इसका रिएक्शन जो है वो एक दूसरे के इक्वल और इस डायरेक्शन में अपोजिट है तो ये एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और बॉडी रेस्ट पोजीशन में आ जाती है। लिहाजा ये दोनों फोर्सेस जो एक्ट कर रही थी वो आपस में कैंसिल हो गई, लिहाजा ये दोनों ख़त्म हो गई। अब बॉडी मूव करेगी इस साइड पर, इस डायरेक्शन में, सो इस डायरेक्शन में ही उसके अंदर पैदा होगी एक्सेलरेशन। इस लिहाज से बेटा हम कंसिडर करेंगे टू बॉडीज़ को, ए और बी को, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में बताई। हम कहते हैं मैस ऑफ द बॉडी ए इज़ M1 एंड मैस ऑफ द बॉडी बी इज़ M2। हमने ए बॉडी के मैस को M1 और बी बॉडी के मैस को M2 से ज़ाहिर किया। हम कहते हैं बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड। बॉडी ए चूँकि वेट में ज़्यादा है बॉडी बी से, इसलिए वो डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगी विद एक्सेलरेशन ए। इसी तरीके से बॉडी बी मूव्स ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। बॉडी बी उस पर अमल करने वाली दो फोर्सेस जो उसका मैस था और उसका रिएक्शन था उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया था और बॉडी ने फिर मूव किया था हॉरिजॉन्टल सरफेस पे विद द सेम एक्सेलरेशन ए। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ए इज़। अब ए बॉडी पर जो नेट फोर्स अमल कर रही है बेटे, हम उसको किस तरह शो करेंगे कि ए बॉडी पर अमल करने वाली नेट फोर्स इज इक्वल टू M1G माइनस T।
जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी ये बात की थी कि वेट अगर ज़्यादा है टेंशन से तो बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगी, लिहाजा वेट पहले आ गया m1g और टेंशन बाद में लिखी गई क्योंकि ये टेंशन वेट से कम है। फिर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि अगर न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक अगर हम देखें बेटा तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि m1g माइनस टी, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। ठीक है बेटा, इसी के साथ फिर हम इसी तरीके से हम बात करेंगे बॉडी बी की। अगर हम बॉडी बी की बात करें नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बी, अगर बेटा हम नेट फोर्स की बात करें जो बी बॉडी पर एक्ट कर रही है तो हम देख रहे थे कि उसका जो रिएक्शन आर था और m2g उसका मैस था, वो चूँकि इक्वल था और एक दूसरे को कैंसिल कर रहा था, लिहाजा बॉडी बी पर सिर्फ एक फोर्स रह गई थी और वो फोर्स थी बेटा टेंशन। और ये टेंशन जो है उस बॉडी बी में, ठीक है ना, बॉडी बी में अमल करने वाली फोर्स अकेली टेंशन रह गई थी। और सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन के मुताबिक, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन according to सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन, बेटा अगर हम न्यूटन्स के मोशन के दूसरे कानून के मुताबिक देखें तो यही T इज इक्वल टू हो जाता है बेटा, ये टेंशन T इक्वल है m2a के। अब बेटा इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकते हैं और जो बेटा हमने पहले सॉल्व की थी उसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं। अब हमें दो चीज़ें इसमें फाइंड आउट करनी है, एक हमें फाइंड आउट करनी है बेटे एक्सेलरेशन और दूसरे हमने इसमें फाइंड आउट करनी है बेटे क्या, टेंशन। ठीक है, टू फाइंड द acceleration by adding the equation number 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने से, और बेटा ऐड कैसे किए जाएंगे, राइट साइड आप राइट में ऐड करेंगे और लेफ्ट साइड आप लेफ्ट में ऐड करेंगे। तो बेटा राइट साइड जो इक्वेशन नंबर 1 की थी वो थी m1g माइनस टी, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट साइड t इज इक्वल टू, और राइट साइड बेटा इक्वेशन नंबर 1 की थी m1a और प्लस इसकी राइट साइड है बेटा m2a। इसमें अगर आप देखें तो माइनस टी एंड प्लस टी आपस में कैंसिल हो जाते हैं और बाकी हमारे पास रह जाता है m1g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। m1g इज इक्वल टू अगर हम देखें तो इसमें से a कॉमन निकल जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा m1 प्लस m2 और कॉमन a। बेटा क्योंकि हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, हम इस रकम को इस साइड पे अगर ले आए m1 प्लस m2a इज इक्वल टू m1g,
और एक की एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए हम लिख सकते हैं m1, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आकर ये डिवाइड हो जाएगा, m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाई g। बेटे ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई जिसको आपने याद रखना है। और ये किसके लिए है? ये दो बॉडीज़ के लिए है जिसमें एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल मूव कर रही हैं। नेक्स्ट बेटा इसी का हमने नेक्स्ट पार्ट करना है कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। टेंशन की कीमत निकालने के लिए हमने इसमें टेंशन की कीमत निकालने के लिए क्या करना है बेटा? न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक बेटा क्योंकि हमारे पास टेंशन की वैल्यू T इज इक्वल टू था m2a। अभी बेटे हमने ऊपर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली है जिसको मैं दोबारा दिखा देती हूँ कि एक्सेलरेशन आपके पास आया है m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो हम लिखते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट करने से ये देखें बेटा कैसे पुट करेंगे। हम लिखेंगे T इज इक्वल टू m2 और हम a की वैल्यू पुट करेंगे और वो है m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। अब अगर इसे आप देखें तो T इज इक्वल टू, आप देखें ये m2 और m1 एक दूसरे को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। बेटे ये हमारे पास इसकी टेंशन की वैल्यू आ गई है और ये हमारे पास उस टेंशन की वैल्यू है जिसमें एक बॉडी वर्टिकल पोजीशन और एक बॉडी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मूव कर रहा हो। उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगी। अल्लाह आपका हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज़।